हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस इज लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो बेसिकली जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो आज से होगा। कल तक तो हमने क्या करा, जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ऑलरेडी अप टू 10th क्लास तक पढ़ चुके हो, उन्हीं को रिवाइज किया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आगे चल के हमें हेल्प करेगी इन क्वेश्चन सॉल्विंग। तो चलिए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। सर्कल क्या होता है ये तो कल बता ही दिया था। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना एच के है। क्या है? एच के। ये एक वेरिएबल पॉइंट है। मान लेते हैं जो वेरिएबल पॉइंट है वो एक्स वाई है। ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, इसको हमने क्या बोल दिया, रेडियस आर, है ना। अब अगर ये पॉइंट इस कंडीशन के अंडर मूव करता है तो सर्कल बनता है। ये कल बताया था आपको लेक्चर 1 में, राइट। तो जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है। अब हमारे पास दो पॉइंट है पी एंड सी, है ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है। वो होता है आपके पास अंडर रूट, एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला तो ये होगा ना, अंडर रूट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर, आर के बराबर, है ना। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा आपका, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। गॉट इट। तो वही आपकी ये इक्वेशन है और इसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। होप समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जरा, ये एक इक्वेशन लिखी है सर्कल की, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ देखकर हम बता सकते हैं कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। क्लियरली हमें दिख रहा है सेंटर यहाँ से 1 है, 1 एंड 3 है, दिस इज सेंटर, और रेडियस क्या है, 5 है। ठीक। अब आप ऐसे देखो, मान लो पहले मैंने ना इसको एक्सपेंड कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ भी, और यहाँ पर भी लगा दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 6y, यहाँ से बी स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, और ये आपका 25 आ गया, है ना। तो फाइनली ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 9 1 प्लस 9 10 माइनस 25, वी गेट माइनस 15, है ना। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, है ना। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है देखो, अभी इस फॉर्म में इक्वेशन थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है, इसको हमने एक्सपेंड किया, यहां से यहां पर आ गए, है ना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हम बोल देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, या भी आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वो भी बोल सकते हैं। अब देखो इधर, अब क्या है, अगर मान लो आपको इस फॉर्म में सर्कल दिया है और आपसे पूछा है कि हमें सेंटर बताओ, रेडियस बताओ, तो आप क्या करोगे, फिर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और इसको दोबारा से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो यहाँ पे। आई होप कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा। जब आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। एक्सपेंड किया तो यहाँ आ गए। अब जब इसको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो वापस यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन है सर्कल का, ये तो बहुत सिंपल बेसिक सही क्वेश्चन है कि सेंटर और रेडियस बताओ, है ना। एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। तो या तो वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना हो तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, है ना, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर बताओ, रेडियस बताओ, तो फिर आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है,
समझ में आ गया? तो तब भी आप सेंटर और रेडियस बता सकते हो। इज इट क्लियर? अब आप इधर देखो, एक और एग्जांपल करते हैं। देखो इधर 3x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 8। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की? ऑफ कोर्स नॉट। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ना यहाँ पे x के साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 है ना, तो हटाओ इसको। जब आप बाहर लेकर आओगे ब्रैकेट के तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। तो 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 9 कॉमन ले लो, फिर 9 टू जा 18 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। सही है। जब आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया ना तो 5 के नीचे चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हम यहाँ से इसको देखकर सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। ठीक है। सो सेंटर कितना है? 5/3 एंड 8। सो 5/3 एंड 8 ये तो सेंटर हो गया। और रेडियस कितनी है? √2। ठीक है, 2 लिखा है ना, तो हमें तो यहाँ पे रेडियस स्क्वायर चाहिए होता है, तो √2 स्क्वायर लिखेंगे। तो ये √2 क्या आ गई? आपकी रेडियस आ गई। समझ में आ गया? होप इट इज क्लियर। आगे चलें। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब इसको देखो। अब 2x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की? नहीं। क्यों? यहाँ पर x के साथ 2 है, तो क्या करना चाहिए? हटा दो। कैसे हटाएं? कॉमन लो। यहाँ पे स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करें? 4 तो कॉमन ले नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख ही नहीं पाओगे आप इसको, है ना। तो ये सर्कल ही नहीं है। दिस इज नॉट अ सर्कल। अगर आप सर्कल ही नहीं है तो सेंटर कैसे बताएं, रेडियस कैसे बताएं? बता ही नहीं सकते। समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं सर्कल से रिलेटेड। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि सेंटर आपका ओरिजिन पर हो, मतलब यहाँ पर हो। तो इस केस में क्या है, आपका एच और के भी 0 हो जाएगा, है ना। भाई इक्वेशन क्या है आपके पास? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो तो ये है ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है ना। अब यहाँ पर सेंटर 0 है। सेंटर 0 है मतलब सेंटर तो एच के होता है, तो इस बात का मतलब क्या है? एच और के दोनों ही 0 है। अगर एच और के 0 हो जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो बन जाएगी, है ना। तो दिस इज इक्वेशन। तो कभी भी इस तरह की इक्वेशन लिखी होगी, एकदम देखते ही आपको पता लगना चाहिए, अच्छा ये क्या है? सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है। समझ में आ गई बात? होप इट इज क्लियर। आगे चलें। सेकंड केस क्या है हमारे पास कि इधर देखो आप, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो एक ऐसा सर्कल बन सकता है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, और एक ऐसा बन सकता है ना। तो दो सर्कल पॉसिबल है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पे जो सेंटर है ना वो वाई एक्सिस पर होगा। सेंटर कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे होगा। इस बात का मतलब क्या है कि जो एच कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो जाएगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो सेंटर क्या हो सकता है यहाँ पर? तो 0 के, और अगर नीचे वाले सर्कल की बात करें तो 0 माइनस के, इतना हो सकता है। और रेडियस की बात करें, दिस इज द रेडियस, और ये डिस्टेंस कितना है? ये तो के बराबर है ना। तो यहाँ पर h तो आपका 0 हो गया, और रेडियस किसके बराबर होगी? के। ठीक है। तो जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें h को 0 रख दो और r को k रख दो, या फिर k को r रख दो, कुछ भी कर लो। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस के। प्लस माइनस क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं ना। तो प्लस माइनस के होल स्क्वायर इक्वस टू आर की जगह आप क्या करो? के कर दो, तो इक्वस टू के स्क्वायर। सही है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो याद नहीं करना है, आप तो बस ये प्रोसीजर याद रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे केसेस हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप सर्कल की इक्वेशन याद करोगे। अलग अलग सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे तो याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो कि कब h 0 हो रहा है, कब k 0 हो रहा है, रेडियस कितनी बन रही है ना। वो आप जब इस तरह से फिगर बनाओगे ना तो पता चल जाएगा आपको। अब जैसे ये तीसरा केस है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो यहाँ पे सर्कल जो है वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सर्कल पॉसिबल है, दो सर्कल बन सकते हैं इस तरह से, है ना, बन सकते हैं ना।
तो अब सेंटर कहाँ होगा आपके पास? सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा, यहाँ पर हो सकता है लेट्स। तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? ऑफकोर्स 0 होता है। तो लेट सपोज सेंटर इज h0, यहाँ पर लेट सपोज -h0, ठीक है। तो यहाँ पर k कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और रेडियस किसके बराबर है? दिस इज द रेडियस। और ये डिस्टेंस कितना है आपका? h के बराबर है। तो रेडियस इज इक्वल टू h। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वहां पर आप क्या करो, इन प्लेस ऑफ k पुट 0, in place of r put h, right? So equation becomes x plus minus h whole square plus y minus 0 whole square equals to h square, right? So this is the equation x plus minus h whole square plus y square equals to h square. इतना समझ में आ गया? होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। आगे चले क्या? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप खुद देखो क्या हो रहा है। सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बट ओरिजिन पे नहीं कर रहा, अदर देन ओरिजिन। सर्कल टचेज एक्स एक्सिस अदर देन ओरिजिन, वही लिखा है, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस अदर देन ओरिजिन, राइट। तो अब क्या होगा, एक सर्कल ऐसा बन गया, नीचे भी बन सकता है सर्कल, तो यहाँ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और यहाँ भी हो सकता है ना। तो दिखाई दे रहा है। तो 4 सर्कल्स आर पॉसिबल इन दिस केस। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला सर्कल है, यहाँ पे लेट सपोज सेंटर कितना हो गया? h के हो गया। तो यहाँ पे जो नीचे वाला सर्कल है, इसमें सेंटर कितना हो जाएगा? h माइनस के हो जाएगा, ऑफकोर्स, है ना, h माइनस के। और यहाँ पर इसके क्रॉसपोंडिंग जो सर्कल आएगा, वहां पे सेंटर कितना हो जाएगा? -h के, बिकॉज x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, है ना। और यहाँ पर इसके नीचे वाला सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा -h माइनस के। इज इट क्लियर? तो भाई 4 सर्कल पॉसिबल है, और रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इसके बराबर है, यानी कि r इज इक्वल टू k। सो k इज इक्वल टू r। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें आप क्या करो, इन प्लेस ऑफ r पुट k, ओके। सो इक्वेशन बिकम x प्लस माइनस h होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों लगाया? बिकॉज 4 सर्कल्स है ना। एक बार प्लस प्लस ले लो, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से करके आपके पास 4 सर्कल आ जाएंगे। समझ में आ गया? आगे चले। आई होप कि इतना समझ में आ गया जितना भी हमने पढ़ा है। नाउ फिफ्थ केस क्या कहता है, चलो देखते हैं। फिफ्थ केस में क्या है, नाउ सर्कल टचेस y एक्सिस अदर देन ओरिजिन, है ना। तो एक सर्कल ऐसे बन सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है, इसके क्रॉसपोंडिंग एक सर्कल यहाँ बन सकता है, एक सर्कल ऐसा बन सकता है। तो यहाँ भी यू कैन सी कि 4 सर्कल्स आर पॉसिबल, ओके। बट दिस टाइम रेडियस कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू रेडियस, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है? ये तो h के बराबर है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू h, सही है। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ओरिजिनल वाली, उसमें तो आप क्या करो, इन प्लेस ऑफ r पुट h, बाकी एज इट इज, ओके। सो x प्लस माइनस h होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। गॉट इट? तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सर्कल की। तो देखो, हम ये जो डिफरेंट केसेस कर रहे हैं ना, तो आप तो इसको ऐसे समझो, ऐसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपको अलग अलग इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस केसेस को समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। बस फिगर बनाओ, और फिर बाकी का काम आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है ना। वो तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि रेडियस किसके बराबर है, h कब 0 हो रहा है, k कब 0 हो रहा है, h और k कब बराबर है ना। ये सारी चीजें आप खुद ही विजुअलाइज कर सकते हो। मेक फिगर, सर्कल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ज्योमेट्रिकली हो जाते हैं, ठीक है। उसका फिगर बनाओ और क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाते हैं। अब ये नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 6। अब इसमें क्या है, जो सर्कल है ना, वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रहा है एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द
origin like this. Is it clear? अब मान लेते हैं जो सर्कल है वो x एक्सिस को a पे कट करता है और y एक्सिस को b पे कट करता है. मान लेते हैं a के कोऑर्डिनेट्स हैं a0 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 0b. राइट? इज इट क्लियर? अब ये सेंटर है h के. सही है. हमें तो इक्वेशन लिखनी है. इक्वेशन लिखने के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए. सेंटर तो पता है, रेडियस नहीं पता. अब रेडियस कैसे निकालने वो देख लेते हैं. अब आप तो एक काम करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ठीक है. ये क्या है? कोड का काम कर रहा है. ओ ए क्या है? कोड है. सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. इस बात का मतलब क्या है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगी. यस और नो? ऑफ कोर्स करेगी. तो यहां से लेके यहां तक तो ए है ना. ये डिस्टेंस कितना है? ए है ना. तो ओ एम ये कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा. राइट? इज इट क्लियर? सिमिलरली यहां से भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये भी कितना हो जाएगा? ये पूरी लेंथ कितनी है? b है. तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? b/2 हो जाएगा. इट मींस दिस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? b/2. गॉट इट? हमें तो चाहिए o दिस, इसको सेंटर बोल देते हैं c. हमें ये डिस्टेंस चाहिए, रेडियस चाहिए. तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ पर आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो सभी को पता है ना. तो यू विल गेट, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे a² / 4 + b² / 4. स्क्वायरिंग करी है दोनों साइड तो यहाँ से अंडर रूट भी आपका हट गया. ठीक है. बेसिकली तो क्या है कि डिस्टेंस है तो यहाँ भी अंडर रूट और यहाँ भी अंडर रूट होना चाहिए, है ना. स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड तो अंडर रूट हट जाएगा आपका. फाइनली यू गेट x - a/2 + y - b/2. बिकॉज यही सेंटर है, सेंटर भी तो यही है, a/2 b/2. समझ में आ रहा है? और यहाँ से रेडियस आ जाएगी a² / 4 + b² / 4. ये r² लिखा हुआ है. समझ में आ गई बात? होप इट इज क्लियर. सो सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट्स x and y axis. दिस इज द सिनेरियो. होप कि ये केसेस हमने 6 केसेस कवर किए, सारे का आपको समझ में आ गए. स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. नाउ दिस इज केस 7. इन केस 7 circle is like this, means center lies on x axis, right? So you can see here we can have two circles. एक सर्कल इधर हो जाएगा, एक सर्कल अगर सेंटर x एक्सिस पर है, खाली इतना ही बोला है. सर्कल हैविंग सेंटर एट x एक्सिस एंड रेडियस इक्वल्स टू r. गॉट इट? तो ये दो चीजें दी हैं, सेंटर x एक्सिस पर है, रेडियस r है. तो इस केस में ये दो सर्कल पॉसिबल है. बस ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, और कुछ हो सकती है तो बताओ मुझे. नहीं है ना पॉसिबल, तो बस ये दो सर्कल पॉसिबल है. यहाँ पे सेंटर -h 0 हो जाएगा, यहाँ पे h 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x + -h होल स्क्वायर. k तो यहाँ पे 0 हो गया, सो +y². और रेडियस कितनी गिवन है यहाँ पर? r. सो इक्वल्स टू r². समझ में आ गई बात? 8th केस, सर्कल हैविंग सेंटर एट y एक्सिस. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सर्कल हैविंग सेंटर एट y एक्सिस एंड रेडियस. तो y एक्सिस के ऊपर सेंटर है, ये गिवन है. रेडियस r है, ये गिवन है. बाकी और कुछ गिवन नहीं है. ठीक है. तो इस केस में भी क्या है, दो सर्कल पॉसिबल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. यहाँ पर h कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो इक्वेशन क्या बन गई? x² + y + - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r². सही है? समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. नाउ इफ सर्कल टचेस बोथ एक्सिस. नेक्स्ट केस, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस, अगर दोनों को टच करता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4 पॉसिबिलिटीज है. एक सर्कल यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक सर्कल ऐसे बन गया और एक सर्कल ऐसे बन गया. ठीक है. ये 4 पॉसिबिलिटीज है. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर सेंटर अगर h के है, यहाँ पे -hk हो जाएगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, x क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में -h - k हो जाएगा सेंटर. फोर्थ क्वाड्रेंट में h और -k हो जाएगा. रेडियस की बात करें तो आप देख सकते हो भाई ये रेडियस है एंड दिस इज इक्वल्स टू k.
ये भी रेडियस है एंड दिस इज इक्वल टू h, ये डिस्टेंस h हो जाएगा। इसका मतलब h, k एंड r ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल, राइट। तो एक काम करते हैं, इन प्लेस ऑफ h राइट r, इन प्लेस ऑफ k राइट r, और r की जगह r ही रहने दो, है ना। सो x प्लस माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन बन गई, है ना। तो यार हमने ना 9 केसेस कवर करे हैं अभी, ठीक है। आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की। जर्नल इक्वेशन, अभी हम क्या कर रहे थे, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी, अब हम जर्नल इक्वेशन की बात करते हैं। ये क्या है आपकी, ये वाली इक्वेशन कैसी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, एक्सपेंड कर दो, तो ऐसे ही लिखा जाएगा कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, एंड लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, वी गेट माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तरीके से तमीज से लिख लो, तमीज से लिखने का मतलब कांस्टेंट अलग कर दो, है ना, मतलब इस तरह से कि अच्छा लगे दिखने में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर माइनस 2hx माइनस 2ky, और कांस्टेंट अलग कर दिए यहाँ पे, एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। अब एक काम करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको ना हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लिया दिस इज इक्वल टू c, ठीक है। और यहाँ पे माइनस k को बोल देते हैं f, माइनस k इज इक्वल टू f, और माइनस h इज इक्वल टू g, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन है वो आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, देखो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। गॉट इट, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। है कुछ नहीं, वही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, बस उसको एक्सपेंड करके जब हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अब मान लो आपको सर्कल इस फॉर्म में दे दिया जाए और आपसे सेंटर और रेडियस पूछा जाए, तो एक तो तरीका ये है कि मेक परफेक्ट स्क्वायर, इस फॉर्म से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाओ। दूसरा डायरेक्ट भी है, दूसरा डायरेक्ट क्या है कि जो सेंटर है हमें पता है एच के होता है, तो यहाँ से सेंटर कितना हो जाएगा, एच और के माइनस जी माइनस है, ठीक है। और रेडियस कितनी है, ये रेडियस के बराबर है, एंड यहाँ से आर निकाल दो, सो यू विल गेट आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, दिस इज रेडियस। सो रिमेंबर दिस, whenever we have circle in this form you can directly find out the radius, no need to convert it into standard form, right। आप डायरेक्टली रेडियस बता सकते हो, डायरेक्टली सेंटर बता सकते हो। सेंटर कितना है, माइनस जी माइनस एफ, रिमेंबर दिस, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, गॉट इट। तो अगर मैं आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दूं इस फॉर्म में, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टैंड में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और यहाँ से जी एफ सी की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद आप सेंटर भी बता सकते हो और आप रेडियस भी बता सकते हो। ये बात समझ में आ गई। चलो एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। नोट क्या करना है, देखो आपने इक्वेशन तो आई होप की पता हो गई, नहीं पता तो कोई बात नहीं, दिस इज जर्नल second degree equation, right? So ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, right? Basically this is a equation representing the complete conic section, right? जर्नल सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोलते हैं इसको, और ये कंप्लीट कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस, राइट। अगर इस वाली इक्वेशन में a इक्वल टू बी हो जाए और h जीरो हो जाए, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, सही है। अब आप खुद देखो a इक्वल टू बी, एच जीरो मतलब ये वाली टर्म तो हटी गई ना, और यहाँ भी a आ गया, ठीक है, और a यहाँ भी a है तो वो तो कॉमन आ जाएगा, तो ये कुछ इसी टाइप की इक्वेशन बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो इधर कुछ इस टाइप की इक्वेशन ही बन जाएगी, है ना, कुछ ऐसा ही ऐसी दिखाई देगी ना, समझ में आ गया।
तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में अगर a इक्वल्स टू बी एंड h इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन याद रखो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वी नीड टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सेंटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालनी है, और आपको मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है भाई, सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोला है, तो मे बी आज सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन अब ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है कई बार ना ट्रिक भी खेली जाती है कि मान लो आपको एक इक्वेशन दे दी, सर्कल की तरह दिखाई दे रही है, और आपसे बोला कि सेंटर बताओ। यार हो सकता है कि सेंटर एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। अब इस बात का क्या मतलब है कि सेंटर एग्जिस्ट ही ना करे, वो भी पता चल जाएगा। अगर रेडियस नेगेटिव में आ गई तो सर्कल पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ में आ रही है बात? तो उस केस में जब सर्कल ही पॉसिबल नहीं है तो सेंटर और रेडियस कैसे बताओगे आप? तो हमें चेक करना पड़ेगा ना वहां पे कि रेडियस कितनी है। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इधर। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है आपको, ठीक है, तो इसको ना आप कंपेयर करो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 को ब्रेक कर दो 2 इंटू 2 में, 2 टाइम्स 2x, यहाँ पे -6 लिखा है तो ऐसे लिख दो ना, 2 इंटू -3y प्लस ऑफ -1। अब इसको आप कंपेयर करो किसके साथ? जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसके साथ आप कंपेयर कर लो। जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ क्या है g, तो g कितना हो गया 2, यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ क्या है f, तो f कितना हो गया -3। दिस इज कांस्टेंट c, ये c का काम कर रहा है। सही है, समझ में आ गया। अब सेंटर कितना होता है -g -f, तो इस हिसाब से सेंटर कितना हो गया -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 ये तो आपका सेंटर हो गया। रेडियस की बात करें, ये फॉर्मूला है √g² प्लस f² माइनस c, तो लगा दो g f c तो हमें पता ही है। सो 2 स्क्वायर वी गेट 4 -3 स्क्वायर 9 एंड c इज -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 वी गेट √14। सो दिस इज रेडियस। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको जनरल इक्वेशन से। c तो यहाँ पे है ही नहीं, c 0 है यहाँ पे, है ना। तो 2f, एक बार इक्वेशन लिख देता हूं मैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। ठीक है, अब कंपेयर करना है। तो x का तो कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, मतलब f तो क्या है 0 है। f दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं, तो सॉरी g, f तो है, x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं ना, तो मतलब g तो 0 हो गया, ये तो आपका 0 हो गया। यहाँ y है, यहाँ भी y है, f के साथ कोफिशिएंट क्या है -2f, और यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट क्या है -8। कंपेयर करो, सो 2f इक्वल्स टू -8। सही है, तो f कितना आ गया -4। तो अब आपके पास g भी है, f भी है और c भी है, तो बस ठीक है। आप फिर और क्या चाहिए हमें? सेंटर बता सकते हैं, सेंटर होता है -g-f, तो 0 4 सेंटर हो गया। रेडियस √g² प्लस f² माइनस c। सही है, तो यहाँ से g तो आपका 0 है, वी गेट 16 माइनस 0, सो रेडियस आ गई 4। समझ में आ गई बात? होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। लुक, अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है। लिसन, जो जनरल डिनोशन है ना, मतलब जो डिनोट करते हैं हम सर्कल को जनरली, उसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एस से। समझ में आ गया? मतलब सर्कल नहीं, कोई भी कर्व हो गया, कोई भी कर्व होगा कोनिक सेक्शन में हम उसको
कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे चल के भी वी विल बी यूजिंग सिंबल एस फॉर एनी कर्व, राइट। आगे चल के मैं एलिप्स भी पढ़ेंगे, पैराबोला भी पढ़ेंगे, तो हम उसको एस बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये कर्व है, सर्कल की इक्वेशन है, इसको एस बोल रहे हैं। समझ में आ गया। तो ठीक है, अभी हमने क्या करा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। वो तो कर सकते हो आप। कन्वर्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। गॉट इट। ये चीज समझ में आ गई। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने एक्सपेंड करके तभी तो जनरल इक्वेशन बनाई थी, है ना। तो ये मुझे दोबारा से शो करने की जरूरत नहीं। तो जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, यू कैन सी हियर दिस इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, राइट। कैसे भाई, ये यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव है। अब राइट हैंड साइड पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं केसेस। अगर राइट हैंड साइड मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ये पॉजिटिव है, ठीक, फिर तो ठीक है, सर्कल बन जाएगा। फिर उस केस में क्या होंगे, देन इनफाइनाइट पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक, मतलब सर्कल बन जाएगा, और सर्कल बन जाएगा तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। सो देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाइंग द सर्कल, ओके। अगर ये जीरो हो जाए, इफ इट इज जीरो, इफ इट इज जीरो, तो जीरो होने का मतलब क्या है कि x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो कब हो सकता है, दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो कब हो सकता है, जब वो नंबर खुद जीरो तभी हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं, है ना। इसका मतलब कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ व्हेन x प्लस जी इज जीरो, y प्लस f is also zero. Means x equals to minus g, y equals to minus f. So minus g minus f is the only one solution, right? Is it clear? और इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो सर्कल अब बनेगा दिस इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल, राइट। इज इट क्लियर? बिकॉज यहाँ पे रेडियस जीरो हो गई, भाई ये रेडियस के बराबर ही तो है, अगर मैं अंडर रूट लगा दूं तो ये रेडियस है, तो रेडियस अगर जीरो है तो मतलब सिर्फ एक पॉइंट ही है, सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, रिमेंबर दिस, ओके। सो इट्स अ पॉइंट सर्कल। क्वेश्चन आ जाते हैं पॉइंट सर्कल पर। अगर पॉइंट सर्कल यूज हो रहा है इट मीन्स आपको क्या हिंट दी जा रही है कि रेडियस जीरो है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जरा इधर, अगर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो जाए, यानी राइट हैंड साइड क्या होगी, नेगेटिव हो गई, बट लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। मीन्स दिस कैन नेवर बी जीरो और नेवर बी लेस देन जीरो, राइट। इज इट क्लियर? तो वही लिखा हुआ है, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या है, नो पॉइंट विल सेटिस्फाई द सर्कल। तो इस केस में जो सर्कल बनता है, पहली बात तो बनेगा नहीं, बट हम उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सर्कल। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सर्कल। अब कोई सर्कल नहीं बन रहा है लेकिन हम यहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं कि इमेजिनरी सर्कल है। बात समझ में आ गई? इमेजिनरी सर्कल मीन्स रेडियस लेस देन जीरो, राइट। पॉइंट सर्कल मीन्स रेडियस इक्वल्स टू जीरो। अगर रेडियस पॉजिटिव है मीन्स सर्कल इज पॉजिटिव, एक रियल सर्कल बन सकता है। उस केस में देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाइंग द सर्कल। इज इट क्लियर? चलो एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं, देखते हैं इधर। लुक, अभी एग्जांपल देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इक्वेशन है सर्कल की। तो कंपेयर करो, जी एफ सी निकाल दो। यहाँ से जी आपके पास आ जाएगा 1 जब आप कंपेयर करोगे, है ना। एफ आ जाएगा -1 और सी आ जाएगा 5। उसके बाद हम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये आपके पास 1 प्लस 1 माइनस 5 आ गया, है ना। 1 रखोगे -1, ये -1 का स्क्वायर है ना, तो 1 ही हो जाएगा, -1। तो ये -3 आ रहा है विच इज लेस देन जीरो। अब रेडियस क्या है, लेस देन जीरो है। इस बात का मतलब क्या है, सर्कल पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इमेजिनरी सर्कल। इज इट क्लियर? देखो बिना रेडियस चेक करे आप सेंटर मत बताना। अगर मान लो मैं आपको ये सर्कल की इक्वेशन दे दूं, आपसे सेंटर पूछूं,
तो काफी सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। जी और एफ निकाला, सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, तो बच्चे कई बार आंसर दे देते हैं यहाँ पे -1 और 1, ये सेंटर हो गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो सेंटर कैसा, जब सर्कल बन ही नहीं रहा। तो हमेशा आप क्या करो, पहले रेडियस चेक कर लो, पहले चेक कर लो कि यार सर्कल बन भी रहा है या नहीं बन रहा। समझ में आ रही है बात। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द number of points, find number of points which will satisfy the equation x square plus y square minus 4x plus 6y plus 13 equals to 0, right। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए क्या है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि सर्कल कैसा बन रहा है। रियल सर्कल बन रहा है, तो अगर रियल सर्कल बना मतलब अगर रेडियस पॉजिटिव हुई तो उस केस में तो क्या है, देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट। अगर रेडियस 0 हो जाए उस केस में सिर्फ क्या है, पॉइंट सर्कल है, मतलब उस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अगर रेडियस लेस देन 0 आ जाए मतलब सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे आंसर होगा नो सॉल्यूशन, है ना, नो पॉइंट विल सेटिस्फाई। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं हम जनरल इक्वेशन के साथ। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 है, तो इसको ऐसे लिख लो, 2 टाइम्स -2x प्लस 2, 6 है यहाँ पे ना, तो 2 इंटू 3 करके लिख लो, प्लस 13 इक्वल्स टू दिस। सो जी यहाँ पर हो गया -2, एफ हो गया 3 और सी हो गया 13। वैल्यू चेक करो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की। सो यू विल गेट -2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर यू गेट 9 हेयर एंड सी इज 13, सो -13। सो ये तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या, पॉइंट सर्कल है, इट्स अ पॉइंट सर्कल, राइट। पॉइंट सर्कल मीन्स ओनली वन पॉइंट विल सेटिस्फाई द सर्कल एंड दैट पॉइंट विल बी द सेंटर। और वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, -g - f मीन्स 2 -3। दिस इज द आंसर, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया है अच्छे से। आगे चलें, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। लुक हियर, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। इफ द इक्वेशन लैम्डा -2 हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -8y स्क्वायर प्लस म्यू -7x इंटू वाई -2x -8y -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कल की इक्वेशन है। सबसे पहली बात यार, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो ये वाली टर्म तो होनी नहीं चाहिए, है ना, एक्स वाई वाली टर्म तो होती नहीं ना सर्कल की इक्वेशन में। तो इस बात का मतलब क्या है, इसको 0 करो, म्यू -7 शुड बी इक्वल टू 0, तो वहां से तो म्यू आ गया आपके पास 7, राइट, ये आ गया आपके पास म्यू 7। दूसरी बात, यहां पर अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों बराबर होने चाहिए, बिकॉज ए इक्वल्स टू बी होता है, कंडीशन है ना। तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा -8, तो यहाँ से आपका सॉल्व कर लो, लैम्डा आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। ये लैम्डा इधर जाएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज लैम्डा, ये 8 इधर जाएगा, 8 - 2 इज 6, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 6, राइट। तो लैम्डा की और म्यू की वैल्यू निकाल दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, है ना, स्कूल लेवल पे तो आ ही जाएंगे। होप इट इज क्लियर। अब जब हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई है तो अब सर्कल लिख सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन प्रॉपर लिख सकते हैं। सो इक्वेशन बिकम 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -2x -8y -3, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखने के बाद। तो अब हमें सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, पहले तो यहाँ से ये 4 कॉमन लो, हटाओ यहाँ से, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उसको हटाओ, हटाया तो 4 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपके पास -12, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ -3/4 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। जनरल इक्वेशन ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके साथ हो जाएगा कंपेयर, ठीक है। कंपेयर कर लो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -12, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2g, मतलब ऐसे कंपेयर कर सकते हो। सो 2g इज इक्वल्स टू -12, तो g कितना आ गया -1/4, तो g इतना आ गया, सही है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2f,
सो 2f इज इक्वल टू -2, तो f कितना आ गया -1। सेंटर कैसे लिखते हैं, -g माइनस एफ करके, है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/4 और 1, सो 1/4 और 1 ये आपका क्या आ गया, सेंटर आ गया, राइट। और कांस्टेंट कितना है आपके पास, -3/4। अब रेडियस भी निकाल सकते हो, रेडियस के लिए क्या करते हैं हम लोग √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। GFC की वैल्यू रखो, निकाल दो, बहुत सिंपल है, तो ठीक है कर लोगे। सो रेडियस कम्स आउट टू बी √29/4। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। ओके गाइस, सो आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। अच्छा, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वैसे सभी को बनाने चाहिए, जो नहीं बना सकते हैं, इतना टाइम नहीं है उनके लिए ये PDF आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।